वेलकम टू इन्फी मैथ। इस वीडियो में हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालना सीखेंगे किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग a माइनस लैम्डा आई इसका रैंक निकालेंगे और इसका रैंक निकाल कर हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसका जॉर्डन फॉर्म कैसा होगा। इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया है कि किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का जिसका कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पूरी तरह फैक्टराइज हो जाए तो जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है वो टोटल 6 टाइप का होगा। जब आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि मान लीजिए आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी है और ए बी सी तीनों अलग अलग हैं, तब तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बिल्कुल एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, यानी ए बी। तो यह इस केस में कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं। अब जो दूसरा केस था जिसमें एक कन्फ्यूज़न था उसे देखते हैं और अंत में हम लोग लास्ट केस को देखते हैं। तो जो दूसरा केस जिसमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में कन्फ्यूज़न है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो x माइनस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी कोई भी एक रूट जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का वो रिपीटिंग होगा। इस केस में जो जॉर्डन फॉर्म होता है वो दो टाइप का हो सकता है, बी बी ए और बी बी ए। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये है कि यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है। तो हम लोग को बस ये डिसाइड करना है कि कब ये जो एंट्री है यहाँ पर ये कब 0 होगा और कब ये 1 होगा। और इसका पता लगाने के लिए हम लोगों ने मिनिमल पॉलिनोमियल का यूज किया था, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल ये दोनों जो केस है यहाँ पे 0 है या 1 है इसके बीच डिस्टिंक्शन कर देता है। लेकिन हम एक दूसरा टेक्निक भी है जिसके मदद से हम लोग यहाँ पे 0 होगा या 1 होगा इसका पता लगा सकते, और उस टेक्निक को आप लोग ध्यान से सुने। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, तो इस जगह पे जब 0 है तो यहाँ पे इसका मतलब एक और ब्लॉक बन रहा है। तो यानी यहाँ पर इस केस में मैट्रिक्स के 3 ब्लॉक हैं, 1 2 और 3। तो ये 3 ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये 3 ब्लॉक रिप्रेजेंट करते हैं कि मैट्रिक्स के 3 आइगन वेक्टर्स हैं। एक आइगन वेक्टर ए के करेस्पॉन्डिंग है, जबकि इस ब्लॉक में चूंकि यहाँ पे बी के 2 ब्लॉक बन रहे हैं तो बी के करेस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर है। यहाँ पर जो दूसरा मैट्रिक्स है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर बी का सिर्फ एक ब्लॉक है, यानी बी के करेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स का है वो एक ही आइगन वेक्टर है, जबकि ए के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक आइगन वेक्टर। तो अगर आप टोटल इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर देखें तो इस केस में मैट्रिक्स के 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं, वन करेस्पॉन्डिंग टू दिस ब्लॉक, अनदर करेस्पॉन्डिंग टू दिस ब्लॉक। जबकि फर्स्ट केस में मैट्रिक्स के चूंकि 3 ब्लॉक हैं तो 2 आइगन वेक्टर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इस केस में है, जबकि एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इस केस में। तो अगर हम ये पता लगा लें कि मैट्रिक्स के कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं तो हम बिना मिनिमल पॉलिनोमियल को कंप्यूट किए मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बता सकते। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर की संख्या, हमें आइगन वेक्टर नहीं निकालने हैं, हमें आइगन वेक्टर के संख्या निकालनी है कि कितने आइगन वेक्टर हैं इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर निकालने के लिए, और यहाँ पर देखिए बी के करिस्पॉन्डिंग कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न किस केस में है? तो कन्फ्यूज़न बी के केस में है। ए के केस में हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि कितने आइगन वेक्टर्स हैं। यहाँ ए के केस में यहाँ भी एक आइगन वेक्टर है, यहाँ भी एक आइगन वेक्टर है, जबकि बी के केस में यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं और यहाँ पर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, यहाँ 2 यहाँ 1। तो इसे कैसे निकालेंगे? तो इसे निकालने का बहुत आसान तरीका है। हम लोग जो है अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स लेंगे a माइनस बी आई और इसका निकालेंगे नलिटी। और नलिटी निकालने के लिए क्या करना होगा? तो ये बराबर होता है 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस बी आई। तो अगर हमारी नलिटी मान लीजिए 2 आती है तो इस केस में जो मैट्रिक्स होगा वो ये होगा। अगर हमारी नलिटी 1 आती है तो इस केस में जो मैट्रिक्स है वो ये मैट्रिक्स है। तो नलिटी निकालने के लिए हमें रैंक निकालना होगा। तो रैंक के केस में क्या हो जाएगा?
2 के केस में रैंक हो जाएगा 1 और 1 के केस में रैंक हो जाएगा 2। तो इस तरह हम लोग रैंक की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि मैट्रिक्स के कितने आइगन वेक्टर हैं उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, और इस चीज़ को ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो इस केस में जो बी की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो है 2, जबकि इस केस में बी की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है 1। और ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा नलिटी से। देखिए यहाँ पे नलिटी से। तो आप बेसिकली मैट्रिक्स का रैंक निकालें, रैंक से मैट्रिक्स का नलिटी निकालें, और नलिटी ए माइनस बी आई बताएगा कि उसमें कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, और जितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे उतना ही मैट्रिक्स में ब्लॉक बनेगा। अब हम लोग सेम चीज़ को 3 मल्टीप्लिसिटी के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से समझते हैं। तो यहाँ पर कितने तरह के मैट्रिक्स बन सकते हैं? तो यहाँ पर एक डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है इस केस में। इस केस में एक 2 ब्लॉक बन सकता है, जिसमें एक ब्लॉक जो है 2x2 का होगा, दूसरा ब्लॉक एक सिंगलटन होगा, और तीसरा एक ब्लॉक बन सकता है जो कि 3 ऑर्डर का हो। तो इस केस में हमारे पास 3 तरह का मैट्रिक्स बन सकता है, जिसे मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया है। अब जो है यहाँ पर इस केस में क्या है? इस केस में 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, इस केस में 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, और इस केस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हो। इसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर को ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। इस केस में जो फर्स्ट केस में जो मिनिमल पॉलिनोमियल आया था वो आया था x माइनस ए, इस केस में आया था x माइनस ए का होल स्क्वायर, और इस केस में आया था x माइनस ए का होल क्यूब। तो आप देख लीजिए, तो इस केस में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो मैट्रिक्स की नलिटी होगी, नलिटी ऑफ ए माइनस ए आई, वो होगी इस केस में 3, इस केस में 2, इस केस में 1, इस केस में जो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल, इस केस में x माइनस ए, इस केस में x माइनस ए का स्क्वायर, इस केस में x माइनस ए का होल क्यूब। और जो रैंक होगा a माइनस ए आई मैट्रिक्स का, तो वो रैंक होगा इस केस में 0, इस केस में 1, और इस केस में। और जब हम लोग जानते हैं कि रैंक नलिटी थ्योरम से जब हम रैंक और नलिटी को ऐड करेंगे इस दोनों को, तो हमें मिलेगा 3, इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3। तो रैंक नलिटी थ्योरम भी यहाँ पूरी तरह सेटिस्फाई होता है। आगे अब मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एग्जाम्पल के लिए जो मैं मैट्रिक्स यूज़ करूंगा वो है a इक्वल्स टू 3, 2, -3, -1, 2, 1, 0, 1, 1। हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकाला था, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया था वो आया था x माइनस 2 का होल क्यूब। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जॉर्डन ब्लॉक कितने साइज का होगा, यानी इसमें कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं a माइनस 2i की नलिटी। तो a माइनस 2i की नलिटी निकालने के लिए हम लोग गॉसियन एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। तो a माइनस 2i हो गया 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 1 0 1, एंड 1 माइनस 2 माइनस 1। तो जो हमारा मैट्रिक्स है वो ये है। अब हम लोग गॉसियन एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं रैंक को निकालने के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये पहली एंट्री पाइवोट है और पहला रो बिल्कुल उसी तरह लिखाएगा। पहले दूसरे रो को ऐड करने पर ये एंट्री जो है 0 हो जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि हम लोग इस एंट्री को 0 करें। तो 0 2 एंड -3 + 1 जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2। और थर्ड रो हमारा 0 है तो उसे हम हूबहू उतार देंगे। तो हमारा ये पहला पाइवोट हो गया और ये हमारा दूसरा पाइवोट हो गया। हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंड रो का आधा थर्ड रो है, तो थर्ड रो 0 हो जाएगा। और जब हम सेकेंड रो के हाफ को, इसके हाफ मल्टीपल को इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे थर्ड रो में, तो ये हो जाएगा 0।
1 2 -3 0 2 -2 0 0। तो इस तरह जो मैट्रिक्स का जो रैंक आया है वो आया है 2। तो रैंक ऑफ a minus 2i is equal to 2, therefore nullity of a minus 2i is 3 minus 2 equals to 1। यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका सिर्फ एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। इसका मतलब हमारे पास कितने ब्लॉक बनेंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक बनेगा। तो अगर हम 2 2 2 जो कि आइगन वैल्यूज़ की मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पे 2 की 3 टाइम्स, तो उसका एक ही ब्लॉक बनेगा। तो हमें एक ब्लॉक कैसे बनाना होगा, तो इस तरह। तो यानी जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है मैट्रिक्स का वो ये है। तो इस तरह, और हम लोग देख सकते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने से ये मेथड प्रायः आसान होता है। इसलिए आप लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जब निकालें तो मिनिमल पॉलिनोमियल वाले मेथड की जगह इस मेथड का भी यूज करें। तो इससे कभी कभी वो मेथड आसान होगा, कभी कभी ये मेथड आसान होगा। थैंक यू वेरी मच।